वायरल या ट्रेंड होने के लिए बेड या गलत काम करना पड़ता है, ये गलत धंधे, इस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ए पहुना मिथिले में रहो ना। महीने तक आप इस तरीके से गायब हो जाओ मार्केट से कि लोग मतलब आपको समझ ले कि मर गई। पूरी में एक चीज़ ट्रेंडिंग चलते हैं, पहले बेड, उसके बाद में वायरल या ट्रेंड होने के लिए बेड या गलत काम करना पड़ता है, ये गलत धंधे, इस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ऐसा सच में होता है या ये सब अफवाह? नहीं सर, अफवाह नहीं है, सही बात है। क्योंकि देखिए अफवाह है, लेकिन आप अगर कोई चीज़ नहीं करना चाहिएगा तो आपको ज़बरदस्ती कोई यहाँ पे कोई आपको खींच के नहीं खाने के लिए दौड़ेगा। आपके अंदर आप कितना लोग हैं खुद चाहता है कि मैं जल्दी से स्टार बन जाऊँ, तो उसके लिए लोग करता है। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, आप अगर चाहिएगा कि नहीं मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूंगी, तो नहीं, वहाँ पे गंदगी नहीं है। मुझे भी बहुत सारे एक चीज़ बताइए, आपके पास कभी ऐसा ऑप्शन या ऐसा करने के लिए आपको मजबूर किया गया? मुझे देखिए, मुझे ऑप्शन, देखिए हमें ऑप्शन आते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे तो कैसे लोग मुझे ऐसा बोलेगा। मुझे भी लोग बोला कि अरे स्टार बनना है तो मतलब रास्ते में अगर कीचड़ लग जाएगा तो क्या तुम वहाँ तक नहीं जाओगी? हम बोले बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कीचड़ लगा के क्यों जाएंगे भाई? हमको जाना है तो हम अच्छे से जाएंगे ना, संघर्ष करके जाएंगे। तो मैंने ऐसे टॉपिक, मतलब मैं इस रास्ते पे नहीं चली हूँ, ना ही कभी चलूँगी। मैं संघर्ष कर रही हूँ 4 साल से, 5वां साल चल रहा है। भले से मुझे 20 साल में 50 साल संघर्ष करूँगी और नहीं सफल होंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं है, मैं खुशी खुशी से रह लूँगी। मुझे तो ये तो लगेगा कि मैंने मेहनत किया फिर मुझे नहीं मिला। एक चीज़ बताइए, इंस्टाग्राम पे भी वायरल होना पड़ती है तो गलत गलत रील्स बनाते हैं, शरीर के अभिन्न अंग या जो अंग नहीं दिखाना चाहिए लड़की लोग को, वो सब दिखाकर वायरल होती है। क्या आप कभी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं? रील्स बनाते हैं तो आप किस तरीके के रील्स बनाते हैं? सर मुझे अभी मेरे मतलब गुरुजी, रजनीश गुरुजी का मतलब कहना है, जहाँ पे मैं क्लास करती हूँ संगीत का, उनका कहना है कि मतलब अभी आप मतलब 6 महीने तक आप इस तरीके से गायब हो जाओ मार्केट से कि लोग मतलब आपको समझ ले कि मर गई। तो मैं उस तरीके से अभी अपने आप को रखती हूँ कि मतलब मुझे लोग नहीं जानते, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं बनाती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं कभी कभार मतलब अपने एंजॉय के लिए बना, लेकिन मेरा मेन फोकस है सिंगिंग पे। एक चीज़ बताइए, सिंगिंग सीखने का क्या कुछ प्रोसेस होता है? आप जो इतनी मधुर आवाज़ में बोल लेती है या गा लेती है, ये कैसे सीखे? इनका थोड़ा सा प्रोसेस विवरण करें। प्रोसेस क्या है, मैं मतलब वहाँ से आई तो मुझे यहाँ पे पता चला कि वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारे रजनीश गुरुजी यहीं पे ब्योर में ही है, उनका रूम वो अपने घर पे ही सिखाते हैं। तो पता चला कि पटना में सबसे बेस्ट मतलब टीचर वही हैं, तो मैंने वहाँ पे क्लास करना ज्वाइन स्टार्ट किया। और यही प्रोसेस है, आप यहाँ पे आइए और क्लास करिए, बिना संगीत सीखे कुछ नहीं हो सकता है। और आप 4 दिन में क्या तो गंदे गाने गा के गलत चीज़ करके आप एक बार वायरल हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है आपको, आप फिर वही गड्ढे में गिरिएगा। आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो लोग पूछेगा, बस और क्या। एक चीज़ बताइए, म्यूज़िक या सिंगिंग के अलावा आपको क्या कुछ जानकारी है इस भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यानी सिंगिंग के अलावा आप क्या कुछ सीखे? मैं सिंगिंग के अलावा मतलब मुझे पहले डांस करने का शौक था और मैं डांस ऐसे घर में कूद काट लेती हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी मेरा मेन फोकस है सिंगिंग पे और मैं उसी के बारे में नॉलेज रखना पसंद करती हूँ। यानी डांस जब आपको इतनी अच्छी आती है तो आप ऑर्केस्ट्रा को क्यों नहीं पसंद किया? उसमें क्या कुछ कमी है? सर मैं एक बात बताना चाहूँगी, देखिए मैं जब घर पे रहती थी ना तो मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे भी मतलब इस लाइन में, मुझे सिंगिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब इस लाइन में आई तो मुझे पता चला कि मतलब उसको मतलब जो डांस करते हैं उनको क्या इज्जत सम्मान मिलता है, सिंगर को क्या मिलता है। तो मैंने सोचा कि मेरा तो शौक है सिर्फ डांस करना, तो मैं अपना गाना गाऊंगी और उसमें मुझे मतलब वो शौक भी मेरा पूरा हो जाएगा, मैं अपने गाने में डांस करूंगी, तो इसलिए मैंने मतलब सिंगिंग चुना। हाँ, ये डांस मेरा इसमें भी हो जाएगा। अभी तक आप किस किस स्टार के साथ में गाने गाए, वो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री का ही हो कोई सर यहाँ पे देखिए, आप जब तक खुद स्टार नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई स्टार नहीं गंवाने वाले हैं। आपके अंदर टैलेंट आएगा तभी आपको लोग पूछेंगे, और मेरा वही हाल है। स्टार के साथ कैसे गाएंगे? लास्ट में अभी आपको जितने दर्शक देख रहे हैं, वीडियो में जितने दर्शक देखेंगे, सबके लिए एक मधुर आवाज में प्यारा सा गाना हो जाए। हाँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को मैं एक गाना सुनाना चाहूँगी। मैथिली ठाकुर जी का गाना है। ऑफर मिल जाए डुएट सॉन्ग का तो हाँ बिल्कुल गाएंगे जी। पहले ए पहुना यही मिथिले में रहो ना, ए पहुना यही मिथिले में रहो ना, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने
सुखवा कहूँ ना ए पहुना मिथिले में रहो ना। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब। एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको मौका एगो दे होना ए पहुना मिथिले में रहो। वाह, एक बार तो ताली बनता है तमाम दर्शक। एक चीज बताइए, हिंदी में कोई ऐसा गाना जो आपके बहुत पसंदीदा हो हिंदी में? हाँ सर, आता है गाना। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। बाकी बात, ऐसे कलाकार को यदि आप पसंद नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप खुद ही भोजपुरी इंडस्ट्री को खराब करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर ही सौंपा जाएगा। साफ सुथरे जो गाने गाते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सही वातावरण बन ही नहीं सकता है। लास्ट में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे, एक गाना सुनाना चाहेंगे जी। सैड सॉन्ग है जी। हाँ, ब्रेकअप या सैड सॉन्ग कुछ हो जाए, गाएं? गाइए। वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। ये दुनिया प्यार के किस्से, ये दुनिया मुझे जब भी सुनाते हैं हो, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। थोड़ा सा हट के सवाल पूछ सके तो इजाजत? बॉयफ्रेंड आपके हैं? अरे कभी ब्रेकअप? नहीं सर, मेरा ब्रेकअप अगर किसी से हुआ तो मेरे पापा से। अच्छा, यानी पापा को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर सैड सॉन्ग पसंद करती हूँ तो सिर्फ अपने पापा के लिए। अच्छा। और मुझे मतलब बहुत याद आता है तो मैं उनके लिए ऐसे गाने गाती हूँ। बाकी बात दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगा? साफ सुथरे से भी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री एक अच्छा बन सकता है। ऐसे ऐसे कलाकार को आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।